हेलो गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है मैपिंग के सेक्शन में वो रहेगा अफ्रीका के माउंटेन रेंजेस। तो चलिए ज़रा हम लोग शुरुआत करते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना, लेकिन उससे पहले ये ध्यान रखिएगा कि आपके 2 स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी पे रहते हैं। जो बच्चे ऐसे हैं जिनका यूपीएसआई का पेपर लगा है, क्योंकि अक्टूबर एंड तक वो पेपर हो सकता है। इसके अलावा आप में से जो भी ऐसे हैं जिनका स्टेट पीएससी है या फिर एसएससी का पेपर है या आपका कोई भी एग्ज़ाम है, तो आपके लिए दोनों ही क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं। इनको मिस मत करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ये किताब पढ़ाई जा रही है और यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट कराया जा रहा है। टाइम आप अपने अकॉर्डिंग देख के अपने क्लासेस को अटेंड करिएगा। अब आते हैं मैपिंग के सेक्शन पे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि डेली बेसिस पे जो आपका करंट अफेयर्स का क्लास होता है, ध्यान दीजिएगा, चाहे आप एसएससी जीडी का पेपर देने जा रहे हो या आप एसएससी के अंदर एमटीएस का पेपर दो या कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना दो, हर एक एग्ज़ाम के लिए जो सबसे ज़्यादा मैंडेटरी पार्ट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन होता है दैट इज़ करंट अफेयर्स, जिसका समय कितना हो चुका है 6:45 AM पे डेली बेसिस पे आपका इसी चैनल पे क्लास रहता है। सेशन के लिंक को एक बार से शेयर मारना एंड लेट्स बिगिन द सेशन। ओके, अफ्रीका में माउंटेन एरियाज़ को पढ़ेंगे। जो आप में से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास में पहली बार आए हैं, प्लीज़ एक बारी से पुराने क्लासेस को देख लीजिएगा, आपको पूरी सीरीज़ जो है वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो ये है अफ़गानिस्तान, हमारा प्यारा अफ़गानिस्तान, हमारा प्यारा है। अच्छा, चलिए। अच्छा, आप देखते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से आपको माउंटेन रेंजेस देखने को मिलते हैं। कुछ ही हैं बट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर जगह पर, तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, किलिमंजारो। सबसे ऊपर आप देख रहे होगे लिखा है एटलस माउंटेन। पेपर के अंदर सिर्फ यही 2 पूछे जाते हैं, कोई भी तीसरा अफ्रीका के पर्सपेक्टिव से पेपर में नहीं आता। तो आइए शुरुआत करते हैं एटलस माउंटेन से। ऑल सेट? ऑल सेट हो गए हो तो एक बार से कमेंट बॉक्स में छाप दो कि यस मैम वी ऑल आर सेट। ऑलराइट, देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, माउंटेन रेंज इन द मैग्रेब। मैग्रेब समझते हो? आओ समझाएं मैग्रेब क्या होता है। पहले तो यही जानो मैग्रेब क्या होता है। कहीं पता चला लिख के क्या गया मैग्रेब, अरे शिट मैम ये क्या होता है। सुनो, ये जितनी भी तुमको ऊपर के साइड पे ये कंट्रीज नज़र आ रही है ना, एक सेकेंड, हाँ जी, ये जो ऊपर के साइड पे तुमको जितनी भी कंट्रीज नज़र आ रही हैं जिनका बॉर्डर मेडिटेरेनियन सी के साथ में शेयर हो रहा है, इनको मैग्लेव कंट्रीज़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो एटलस माउंटेन आप देख रहे हो, इसकी जो लोकेशन है ये मैग्लेव कंट्रीज़ का पार्ट है। कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है? मोरक्को, अल्जीरिया एंड ट्यूनीसिया। सवाल, क्या अल्जीरिया वही कंट्री है जिसके साथ में इंडिया ने अभी सबसे पहले कोई एक्सरसाइज कंडक्ट करी है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला पॉइंट, इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है जबल तोबकाल। आप सुनो, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, एक स्टूडेंट का मेरे पास में मैसेज आता है एंड ही आस्क्ड कि मैम टकला मकान कहाँ पे लोकेटेड है। यार देखो, अगर आप प्रॉपरली सुबह का करंट अफेयर्स का क्लास नहीं देख रहे हो तो आपको ऐसी दिक्कतें हर दिन आएंगी, हर रोज़ आएगी। ठीक है, आप दुनिया भर जहान में जहाँ से जो भी पढ़ के चले आओगे, लेकिन अगर आप उस क्लास को नहीं देख रहे हो तो लॉस आपका है। ठीक, तो प्लीज़ समय निकाल के देख लिया करिए उस पर्टिकुलर क्लास को। लाइव देखो, बाद में देखो, व्हेनेवर यू विट, मतलब जब भी आपको मन करे आप उस क्लास को देखो। बट ऐसे सवाल जो है ना, इनके आंसर आपको मालूम होने चाहिए। बहुत ही छुटकू पुटकू से सवाल हैं ये, वैसे वाले हैं कि रात में भी अगर तुमसे कभी मम्मी जगा के पूछे, बच्चा बेटा ज़रा बताना तो गोबी डेजर्ट कहाँ है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मंगोलिया और चाइना के बीच में है। समझ गए? वरना आगे जानते हो फिर क्या होगा। सो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, यहाँ पे जबल तोबकाल है, जो कि मोरक्को के अंदर लोकेटेड है। अगला पॉइंट, ये जो पर्टिकुलर एटलस माउंटेन अभी आपको दिखाया गया है, ये मेडिटेरेनियन सी, अटलांटिक ओशन एंड सहारा डेजर्ट में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो आइए ज़रा इनके बारे में देख ही लेते हैं। तो यहाँ पर आप इस मैप को देख सकते हो और इस मैप में आपको नज़र आ रहा होगा हाई एटलस रेंज, मिडिल एटलस रेंज। ठीक है, इसके अलावा देखोगे एंटी एटलस रेंज। तो इस पर्टिकुलर जगह पे अगर आप देखेंगे तो एटलस माउंटेन के 5 हिस्से आपको देखने को मिलते हैं। पेपर के अंदर आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता है कि जो एटलस माउंटेन है इसका जो एरिया है वो किसके किसके साथ में शेयर हो रहा है। तो ऊपर के साइड पे पता है आपको ये मेडिटेरेनियन सी है, इधर के साइड पे आपको पता है ये अटलांटिक ओशन है, और इस पर्टिकुलर जगह पर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सहारा मरुस्थल देखने को मिलेगा। जब हम सहारा डेजर्ट की बात करते हैं तो सहारा डेजर्ट जो है वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा
वार्म डेजर्ट है या फिर सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। अगर आपसे सवाल में कहा जाता है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, आप आंसर करोगे अटलांटिक ओशन। अगर आपसे पूछा जाता है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट कौन सा है, आप आंसर करोगे सहारा मरुस्थल। अगर आपसे पूछा जाता है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट कौन सा है, तो भी आप आंसर करेंगे अटलांटिक ओशन। आप प्लीज़ कोई स्क्रीनशॉट मार के मेरे पास में मत लाना, क्योंकि ये जो डेटा है बिल्कुल करेक्ट है। ओके, बताना पड़ता है, तुम लोग का भरोसा नहीं है ना मुझे। ओके, अगला सुनिएगा, माउंट किलिमंजारो। ओहो, मूवी देखिए रोबोट, उसमें वो एक गाना सुना होगा तुमने, नीली आंखों वाला एक वो गाना है ना, मुझे पता नहीं उसके वर्डिंग्स याद नहीं है, पता नहीं क्या वो गाना था। तो वो वाला जो गाना है ना, वो इसी वाले माउंटेन के ऊपर शूट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे किलिमंजारो को माउंट कीबू के नाम से जाना जाता है एंड ये हाईएस्ट पीक है, कहाँ का, अफ्रीका का, ऑब्वियस सी बात है। इसकी जो लोकेशन है वो भी आपको दिखा देंगे, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जिसके स्लोप पे, जैसे कि मानो ये माउंटेन है, इसका ये जो स्लोपी एरिया आप देख रहे हो, इसके स्लोपी एरिया के ऊपर क्या ग्रो होता है, कॉफ़ी का प्रोडक्शन किया जाता है। मैंने जब आपको इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ब्राज़ील एंड अफ्रीका दो ऐसी जगह हैं जहाँ पे कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। अराबिका का प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होगा एंड जो रोबस्टा है उसका सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पर होगा, वो आपको मिलेगा युगांडा के अंदर। समझ गए, कहाँ पे, युगांडा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप देख सकते हो, दिस इज़ अ किलिमंजारो। आप सुनो, पेपर में सवाल आता है किलिमंजारो जो है वो कौन कौन से देशों के बीच में, आप आंसर करोगे केनिया और तंजानिया के बीच में। दूसरा सवाल पूछा जाएगा कि इसको और किस नाम से जाना जाता है, माउंट कीबू के नाम से जाना जाता है। इसके पैरेलल में आपको कौन सी वाली लेक देखने को मिलेगी, तो इसके पैरेलल में आपको लेक विक्टोरिया मिलेगी। इसके अगर आपसे ईस्टर्न साइड पे पूछा जाए तो इंडियन ओशन मिलेगा। इसके नॉर्थ में कंट्री केनिया है, इसके साउथ में कंट्री तंजानिया है। तो ये लोकेशन ना इसी हिसाब से आपको याद रखनी है। पेपर में कैसा भी सवाल बनेगा देन यू शुड हैव द आंसर, ठीक है। अगला सवाल यहाँ से पूछा जाएगा माउंट केनिया के बारे में कि किलिमंजारो के बाद में दूसरा सबसे हाईएस्ट जो माउंटेन रेंज है अफ्रीका का वो कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माउंट केनिया हो जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि माउंट केनिया कहाँ पर होगा, केनिया के अंदर में होगा, लेकिन यहाँ पे आपको वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं। कौन सा वाला वॉल्केनो मिलता है, स्ट्रैटो वॉल्केनो। अब ये स्ट्रैटो वॉल्केनो क्या होता है, देखो स्ट्रैटो वॉल्केनो का मतलब है जिसे कभी भी गुस्सा आ सकता है, यानी कि डॉर्मेंट टाइप का वॉल्केनो है, हमेशा शांत रहेगा, लेकिन जब इसका जो गुस्सा है जब वो फटेगा तो फिर क्या सब में बटेगा और क्या होगा, यही तो होता है। जैसे कि मेरा गुस्सा है, जब गुस्सा आता है तो फिर क्या होता है, तुम सब में बटता है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको यहाँ पे ये वाला वॉल्केनो जो है या फिर जो वॉल्केनो के टाइप हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हो इसकी लोकेशन आपको कंप्लीटली कौन सी कंट्री में मिल रही है, केनिया के अंदर मिलेगी। ये ध्यान रखना किलिमंजारो बॉर्डर पे है और केनिया जो है ये कंप्लीटली आपको केनिया के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। चलो अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था दो ही माउंटेन्स आपको मिलेंगे, ज़्यादा माउंटेन्स है नहीं। तो आइए ज़रा बात कर लेते हैं तंजानिया के बारे में, ठीक है। आ जाओ तंजानिया। लॉन्ग द लश्कारा, बेबी तेरा जान से प्यारा, समझ गए। इसकी कैपिटल क्या है, डोडोमा, ठीक है। और यहाँ पे किस चीज़ का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, क्लोव का। क्लोव का मतलब लौंग का जो प्रोडक्शन है वो आपको सबसे ज़्यादा यहीं पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, तंजानिया का जो बॉर्डर है वो लेक विक्टोरिया के साथ में शेयर होता है, लेकिन ये जो इक्वेटर लाइन आपको नज़र आ रही है ये इक्वेटर लाइन तंजानिया से कट होते हुए नहीं जा रही है। तो पेपर में अगर पूछा जाएगा तो ये ध्यान रखना कि तंजानिया से कट होते हुए नहीं बल्कि केनिया से क्रॉस होते हुए जा रही है। फाइन, चलो आ जाओ ज़रा इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इसको बोला जाता है यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, वेरी नाइस। कैपिटल क्या है, डोडोमा इसकी कैपिटल है। अगला पॉइंट, कौन सी यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है, इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना, स्वाहिली लैंग्वेज। ये पेपर में कई बार पूछा गया है कि यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज है, या फिर कई बार पूछा जाता है अफ्रीका में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो अफ्रीका में कॉमनली आपको ये वाली लैंग्वेज देखने को मिलेगी। अगला, करेंसी कौन सी है, ये शब्द आपको मैक्सिमम करेंसीज के साथ में मिलेगा, जैसे कि केनिया की भी जो करेंसी है उसमें भी आपको ये शब्द लिखा हुआ मिलेगा। तो तंजानियन शिलिंग ये हो जाएगी करेंसी। अब सुनो, तंजानिया जो है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज़ में से आता है
और ईस्ट अफ्रीका की सबसे बड़ी ये कंट्री है। दूसरा पॉइंट, इसके आसपास के एरिया में अगर आप देखेंगे तो आपको 3 आइलैंड देखने को मिलते हैं, जिसमें से सीरियस ने सवाल किया था, सीरियस वाला सवाल किया था, नाम तो जरा देखो, हाईली इंस्पायर्ड बाय यूपी, क्या कहते हो। यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं जिंजीबार, ये तो बहुत कॉमन सा है। आई होप कि आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि ये एक आइलैंड है जो आपको तंजानिया के अंदर मिलता है, ठीक है, जिंजीबार। दूसरा है यहाँ पे पेम्बा, और तीसरा यहाँ पे जो आपको मिलेगा माफिया आइलैंड। ये तीनों के तीनों जो आइलैंड है वो आपको तंजानिया के अंदर मिलेंगे एंड इसके ऊपर सीडीएस के द्वारा सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। अगला देखो, ये वाला जो है ये इक्वेटर के साउथ में, अभी मैंने आपको दिखाया ना मैप में, नीचे के साइड पे था, लाइन ऊपर के साइड से केन्या से क्रॉस कर रही थी, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगला सुनो, तंजानिया का जो बॉर्डर है वो इंडियन ओशन के साथ में तो लगता ही है, लेकिन इसके साथ में 8 और देशों के साथ में लगता है। मैम नाम याद करने हैं? नहीं यार, पेपर में ये नाम नहीं पूछता है। अगला, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ सुकुमा आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं कहती हूँ बुशमैन ट्राइब आपको कहाँ मिलेगी, तो बुशमैन ट्राइब आप जानते हैं कि वो आपको मिलेगी बोत्सवाना वाले एरिया में, तो उसी हिसाब से ये आपको यहाँ पर मिलेगा। अगला पॉइंट, किलिमंजारो का जो एरिया है वो मैंने अभी आपको दिखाया कि तंजानिया और केन्या के बीच में आपको किलिमंजारो की लोकेशन मिलेगी। अगला बोला जा रहा है लेक विक्टोरिया जो है वो आपको इसके नॉर्थ में मिलेगी, आपको अभी मैप में दिखाई दिया। अगला यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि लेक कौन सा, तंगानिका, कल पढ़ाए थे, क्लास देखा होगा तो पता होगा। तंगानिका जो है वो इसके वेस्टर्न साइड पे एंड इसके साउथ वेस्ट एरिया में आपको न्यासा नाम का लेक देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या क्या थे, आपकी कंट्री बता दी, तंजानिया इंपॉर्टेंट है, और दूसरा मैंने आपको यहाँ पे माउंटेन्स के बारे में पढ़ा दिया है। अब अगला जो क्लास होगा वहाँ पे हम लोग शुरुआत करने वाले हैं किसके बारे में, वो आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी किस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, नॉर्थ अमेरिका आपका आने वाला है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, नॉर्थ अमेरिका से पहले अफ्रीका के ऊपर आपका एक टेस्ट होगा, वो टेस्ट हो सकता है कल ही हो जाए आपका, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो रह जाते हैं, उनको हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से कवर कर लेंगे, ठीक है। सो दिस वाज योर सेशन पसंद आया हो तो भैया लाइक और शेयर मार दिया करो। इसके अलावा आपके अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं, उनको ज्वाइन करिएगा। एंड आपका पेड बैच जो है ये भी आपके हर वेडनेसडे को स्टार्ट होता है, चाहे वो यूपीएससी कैटेगरी में हो, चाहे स्टेट पीएससी में हो, चाहे एसएससी में हो, चाहे रेलवे में हो। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो किसी भी एग्जाम के लिए तो आप अपने अकॉर्डिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हो। मेरा साइंस का नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है जिसमें आप कोड यूज़ कर सकते हैं QWERTY10, और इस कोड को यूज़ करके आप नए बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो EMI के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। करना क्या है, अनअकैडमी ऐप पे जाना है, सफलता बैच को सेलेक्ट करना है, अपने हिसाब से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो जिस भी लाइक टाइम पीरियड के लिए आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, तो इसी के साथ में अब आपसे मुलाकात करेंगे कल सुबह 6:45 AM पे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्या मैपिंग याद करते रहिए, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।